क्लास 1 सब्जेक्ट ग्रामर। इससे पहले एपिसोड में हमने पढ़ा था पेज नंबर 19 लेसन नंबर 3 नेमिंग वर्ड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था नेमिंग वर्ड्स होते हैं जैसे किसी का नाम, किसी जगह का नाम या फिर किसी चीज़ का नाम, जैसे कि डॉक्टर किसी का नाम, नर्स किसी का नाम, क्लोन किसी का नाम, टेलर किसी का नाम। तो इसी तरीके से किसी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम, वो सब नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। पेज नंबर 20, the words doctor, nurse, clone and tailor are the name of persons. Words like boy, woman, sister, son and uncle are also name of person. तो ऐसे ही जैसे इसमें जानवरों के नाम है hen, monkey, parrot, lion, ये सब नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। अब यहाँ गार्डन है तो ये भी नेमिंग वर्ड्स है। प्लेस, नेम ऑफ अ प्लेस। मार्केट, नेम ऑफ अ प्लेस। स्ट्रीट, नेम ऑफ अ प्लेस। हिल्स, नेम ऑफ प्लेस। इसी तरीके से नीचे दिया हुआ है जैसे इसी में डेस्क है, कंप्यूटर, ब्रेड, कार, ये सब क्या है? नेम ऑफ थिंग्स। तो इसी में हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 21। Read the pair of naming words under each picture. Underline the word that matches the picture. Write it in the correct column in the boxes given below. One has been done for you. पेज नंबर 21 में आपको ये ए पार्ट जो दिया हुआ है करने के लिए, उसमें आपको पिक्चर दिख रही होंगी। जैसे एक है लॉयन, फ्लावर, पॉटर, टीचर। तो इसमें दो वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, दो शब्द हैं इसमें। तो जो पिक्चर से मैच करता है या जो पिक्चर को बताता है तो उसे आपने अंडरलाइन करना है। जो सही है उसको आपने अंडरलाइन करना है। तो देख लीजिए, पहली पिक्चर में एक लॉयन है तो इसमें दिया हुआ है, एक दिया है आपको ऑप्शन टाइगर और एक दिया है लॉयन। तो ये कौन है? ये टाइगर है कि लॉयन है? तो ये है आपका लॉयन। तो लॉयन में हम अंडरलाइन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक फूल है तो अब आपने बताना है कि ये इसके लिए जो सही शब्द है वो क्या है, फ्लावर या लीफ। तो इसके लिए सही जो वर्ड है वो है फ्लावर, उसको अंडरलाइन करिए। आगे बढ़ते हैं। पोर्टर, बैगर, दो शब्द दिए हैं इसमें। ये कौन है? बैगर मतलब होता है भिखारी और पोर्टर मतलब होता है जो कुली होता है, जो सामान इधर उधर लेकर जाता है हमारा। तो ये इसका सही जो शब्द है वो है पोर्टर, PORTER। इसको आप अंडरलाइन करिए। आगे बढ़ते हैं। लॉयर, टीचर, दो वर्ड्स हैं, लॉयर, टीचर। लॉयर मतलब होता है वकील, टीचर मतलब होता है जो हमें पढ़ाते हैं स्कूल में, टीचर। तो ये लॉयर नहीं है, ये टीचर है, ये स्कूल की टीचर है। तो टीचर को अंडरलाइन करिए, TEACHER, टीचर। नीचे चलते हैं पिक्चर में। झूले लगे हैं, बच्चे झूला झूल रहे हैं, एक अंकल हैं वो बैठे हुए हैं। तो ये क्या है? ये स्ट्रीट है कि पार्क है? स्ट्रीट मतलब होता है गली, पार्क मतलब होता है जहाँ बच्चे झूला वगैरह खेलते हैं। तो ये है पार्क, पार्क को अंडरलाइन करिए। आगे बढ़ते हैं। कैमरा, टेलीफोन, ये कैमरा है कि टेलीफोन है? दिस इज़ अ टेलीफोन। तो टेलीफोन को अंडरलाइन कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। दो दिए हैं आपको वर्ड्स, सही आपको अंडरलाइन करना है। पैरट है, क्रो है। तो ये क्या है? ये पैरट है कि क्रो है? दिस इज़ अ पैरट। पैरट मतलब तोता। आगे बढ़िए। सिनेमा एंड शॉप, तो ये सिनेमा है या शॉप है? सिनेमा होता है पिक्चर हॉल जहाँ हम पिक्चर देखते हैं। तो ये क्या है? ये सिनेमा है कि शॉप है? दिस इज़ अ शॉप। शॉप को अंडरलाइन कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। नीचे पिक्चर। रेफ्रिजरेटर, बॉक्स। रेफ्रिजरेटर मतलब होता है फ्रिज, बॉक्स मतलब होता है डिब्बा। तो ये क्या है? ये दिख रहा है हमें रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर को अंडरलाइन करिए। आप भी इसी तरीके से बुक में अंडरलाइन करेंगे इसको, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। डेयर, मंकी, तो ये क्या है? डेयर है कि मंकी है? डेयर मतलब होता है हिरन, मंकी मतलब होता है बंदर। तो दिस इज़ अ मंकी, MONKEY, मंकी। आगे बढ़ते हैं। हेयर ड्रेसर, गार्डनर। हेयर ड्रेसर होता है, हेयर ड्रेसर को आप बार्बर समझ लीजिए, जो हेयर कट करते हैं हेयर ड्रेसर कहलाते हैं। गार्डनर, माली। तो ये माली नहीं है, ये हेयर ड्रेसर है। हेयर ड्रेसर को अंडरलाइन कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। फार्म, जू, तो ये क्या दिख रहा है आपको? फार्म दिख रहा है कि जू दिख रहा है? दिस इज़ अ जू। जू होता है जहाँ बहुत सारे एनिमल्स एक साथ रहते हैं। तो जू पे अंडरलाइन कर दीजिए। अब आगे बढ़ेंगे हम इसी में ही। नीचे आपको कॉलम्स दिख रहे हैं 4।
ऊपर जो हमें दिए हुए हैं, अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने इन वर्ड्स को सेलेक्ट करना है और जो जिस कॉलम में आएगा उसको वहाँ लिखना है। पहला है नेम ऑफ पर्सन्स, सेकंड कॉलम है नेम ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स, नेम ऑफ प्लेसेस, नेम ऑफ थिंग्स। तो जो पर्सन, जहाँ पे किसी भी आदमी का नाम आया है तो वो पर्सन में आएगा। इसमें जो भी आपको एनिमल्स दिख रहे हैं उनका नाम यहाँ आएगा। नेम ऑफ प्लेसेस में जो भी जगह यहाँ पे दिखाई हुई है उन जगहों के नाम यहाँ आएंगे। थिंग्स, कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे दिखाई हुई है तो उस चीज़ का नाम आएगा लास्ट कॉलम में। तो मैं आपको इसे बोर्ड में बताऊँगी। इसे यहाँ पे देख लीजिए, मैंने कॉलम्स बनाए हुए हैं 1 2 3 4 कॉलम। पहला है नेम ऑफ पर्सन्स, दूसरा है नेम ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स, नेम ऑफ प्लेसेस जगह का नाम, नेम ऑफ थिंग्स। तो इसमें से हमने इसको छांटना है। जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ये आपकी बुक है, इसमें जो भी आपको दिए हैं वर्ड्स वही यहाँ हमने इनको सेलेक्ट करके इन कॉलम्स में रखना है। तो देख लीजिए, पहला आप नेम्स ऑफ पर्सन्स, तो हम शुरू से देखेंगे। पहला था टाइगर, फ्लावर, पॉटर। तो पर्सन का नाम है पॉटर, तो पॉटर हमने यहाँ लिख दिया। किसी का नाम है पॉटर, जो सामान उठाता है, तो पहला आ गया पॉटर। दूसरा है इसमें पिक्चर में जो बनी हुई है वो है टीचर। टीचर भी किसी का नाम होता है, नेम ऑफ अ पर्सन, तो टीचर भी हमने यहाँ पे लिख दिया। उसी में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे ये पार्क है, ये टेलीफोन है, ये पैरट है, ये शॉप, ये शॉप है, ये रेफ्रिजरेटर है, ये मंकी है, ये हेयर ड्रेसर है और ये फार्म है। तो पर्सन में आ जाएगा आपका हेयर ड्रेसर। हेयर ड्रेसर किसी का नाम है, नेम ऑफ अ पर्सन। तो नेम ऑफ पर्सन में हमारे हो गए पॉटर, टीचर, हेयर ड्रेसर। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड कॉलम, नेम ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स। इसमें जो भी जहाँ पे एनिमल के नाम आए होंगे वो यहाँ आएंगे, अगर बर्ड के नाम आए हैं तो वो भी यहीं आएंगे। तो पहला, सबसे पहला हमें दिख रहा है लॉयन, तो हम यहाँ लिख देंगे जानवर का नाम लॉयन। दूसरे में हम आगे बढ़ते हैं, हमें दूसरा दिख रहा है इसमें पैरट, एक बर्ड का नाम है पैरट, तो पैरट का नाम बर्ड्स में यहीं आएगा। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमें दिख रहा है यहाँ पे एक एनिमल और नज़र आ रहा है, वो है मंकी। तो नेम ऑफ एनिमल्स में आ जाएगा आपका मंकी। तो पहला हो गया एनिमल आपका लॉयन, बर्ड में हो गया आपका पैरट और फिर एनिमल में हो गया आपका मंकी। नेम्स ऑफ प्लेसेस, अगर यहाँ पे कहीं बुक में जगह का नाम आया होगा तो वो इस वाले कॉलम में आएगा। तो पहला देखा हमने, तो हमें पहला मिला पार्क, किसी जगह का नाम है पार्क, तो पार्क आ गया नेम ऑफ प्लेसेस में, पहला पार्क। दूसरा इसी में देखते हुए आगे शॉप, शॉप मतलब दुकान, तो दुकान का नाम भी क्या है, प्लेस है, जगह का नाम है, तो शॉप भी यहाँ पे आ जाएगा। और लास्ट हमें जो इसमें दिख रहा है नेम ऑफ प्लेस में, वो है जू। जू एक जगह का नाम है जहाँ बहुत सारे एनिमल्स एक साथ रहते हैं। तो नेम ऑफ प्लेसेस में हो गया पार्क, शॉप, जू, तो ये तीनों आ गए इसमें। अब हमारे पास बचा है नेम ऑफ थिंग्स। अगर इस वाले पिक्चर में कहीं भी नेम ऑफ थिंग्स आया है, किसी चीज़ का नाम आया है, तो लास्ट कॉलम में आएगा। तो हम शुरू से देखते हैं। सबसे पहले आ गया इसमें फ्लावर। फ्लावर क्या है, किसी चीज़ का नाम है। फूल, फूल एक चीज़ का नाम है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया फ्लावर। फिर हमने आगे देखा तो हमें दिख रही है दूसरी चीज़ हमें जो नज़र आ रही है वो है टेलीफोन। टेलीफोन भी क्या है, चीज़ है, एक किसी चीज़ का नाम है, तो टेलीफोन भी हमारा आ गया नेम ऑफ थिंग्स में। लास्ट जो हमें यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है वो है रेफ्रिजरेटर, या कि फ्रिज भी बोल सकते हैं, रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर भी हमने लिख दिया नेम ऑफ थिंग्स में। तो नेम ऑफ थिंग्स में हो गया हमारे पास फ्लावर, टेलीफोन और रेफ्रिजरेटर। आप इसी तरीके से 4 कॉलम बनाएंगे, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ एनिमल, बर्ड्स, नेम ऑफ प्लेसेस, नेम ऑफ थिंग्स। इसी तरीके से आपने 3 इन कॉलम्स में फिल करने हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 22। तो उसमें मैं आपको पिक्चर दी हुई है, उसमें ही कुछ आपने अंडरलाइन करना है, मैं बताऊंगी, फिर आप वो करिएगा। लुक एट द पिक्चर। अभी तक हमने जो पीछे पढ़े थे वो 4 नेम्स थे। पहला था पर्सन, नेम ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स, नेम ऑफ प्लेसेस, नेम ऑफ थिंग्स। ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि ये जो भी किसी का नाम आता है तो वो नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। अब हम नीचे बढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस बिलो दैम। अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको नीचे एक सेंटेंस दिया है विथ पिक्चर, पिक्चर के साथ एक एक लाइन दी हुई है सेंटेंस की। जहाँ पे भी किसी का नाम आया होगा, चाहे वो प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग हो,
या पर्सन हो तो उसे हमने अंडरलाइन करना है। जैसे आपको पहला तो आपको बताया हुआ है, देख लीजिए, कैट है और वॉल है, तो दो चीज़ों के नाम आ रखे हैं, एक है एनिमल का नाम और एक है किसी चीज़ का नाम, वॉल, तो उसको हमने अंडरलाइन करना है। तो देख लीजिए, द कैट इज़ ऑन द वॉल, तो पहली चीज़ है एनिमल नेम है कैट, तो उसको अंडरलाइन किया हुआ है। दूसरा वॉल है, वॉल मतलब दीवार, तो उसको भी अंडरलाइन किया है। इसी तरीके से सारी पिक्चर में दो दो नेमिंग वर्ड्स हैं, उनको हम अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए, द गर्ल हैज़ अ डॉल, एक लड़की है, लड़की के पास एक डॉल है, तो दो नेमिंग वर्ड हैं, पहला है गर्ल नेम ऑफ अ पर्सन और डॉल, डॉल नेम ऑफ अ थिंग, तो हमने गर्ल को भी अंडरलाइन करना है और डॉल को भी अंडरलाइन करना है। आगे बढ़ते हैं, अ गोट इज ईटिंग ग्रास, गोट मतलब बकरी, ग्रास मतलब घास, अ गोट इज ईटिंग ग्रास मतलब जो बकरी है वो घास खा रही है, तो पहला आ गया आपका नेमिंग वर्ड गोट, नेम ऑफ एनिमल, तो गोट को अंडरलाइन करना है। फिर आ गया ग्रास, ग्रास मतलब घास, तो ग्रास क्या है, किसी चीज़ का नाम है, तो उसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मदर इज़ कुकिंग, मदर मतलब मम्मी, कुकिंग मतलब खाना बनाना, तो पहला नेमिंग वर्ड हो गया मदर, किसी का नाम, नेम ऑफ पर्सन, कुकिंग चीज़ का नाम, तो कुकिंग को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए, द कारपेंटर इज़ मेकिंग अ स्टूल, तो पहला आ गया नेम ऑफ अ पर्सन कारपेंटर, कारपेंटर को करिए अंडरलाइन। मेकिंग अ स्टूल, स्टूल मतलब देख लीजिए, आप दिख रहा है आपको 4 पैर वाला जो होता है टेबल स्टूल, उसको भी अंडरलाइन कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, एन ओल्ड वुमेन विद अ स्टिक इज क्रॉसिंग द रोड, तो पहला आ गया आपका वुमेन, वुमेन को अंडरलाइन कर दीजिए। दूसरा आ गया आपका स्टिक, स्टिक को अंडरलाइन कर दीजिए। और तीसरा आ गया आपका रोड, रोड क्या है, जगह है, तो पहला इसमें जो था नेमिंग वर्ड वो था वुमेन, नेम ऑफ अ पर्सन, दूसरा था आपका स्टिक, नेम ऑफ अ थिंग, और तीसरा था रोड, नेम ऑफ प्लेस, तो ये तीन चीज़ें आपकी अंडरलाइन हो चुकी हैं इसमें। तो आप अपनी कॉपी में अभी जो मैंने आपको बताया है वो करेंगे, यहाँ से आप करेंगे पेज नंबर 20 कर सकते हैं आप। इनमें आप ये लिख सकते हैं, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ एनिमल, जो भी आपको दिए हुए हैं ऊपर, जैसे हैन, नेम ऑफ एनिमल लिखिएगा, फिर हैन, मंकी, पैरेट, लॉयन, नेम ऑफ प्लेस लिखिएगा, गार्डन, मार्केट, स्ट्रीट, हिल्स, नेम ऑफ थिंग्स में आप ये लिख लीजिएगा, डेस्क, कंप्यूटर, ब्रेड और कार। फिर आगे बढ़ेंगे आप पेज नंबर 21, जो मैंने आपको बताया है, कॉलम्स बनाएंगे आप, कॉलम में इन ऊपर वाली पिक्चर्स के जो नेम है वो आप इनको इसमें ही लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। फिर आप आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 22, बी वाला आप अपनी कॉपी में करेंगे इसी तरीके से, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंस, ये पूरा उतारेंगे आप और फिर इसी तरीके से सेंटेंस उतार के उसको अंडरलाइन करेंगे, ये आपका काम है।